तो हम लोग क्रुस्कल-कोर्टोना थ्योरम के प्रूफ करना चाह रहे हैं। उसका एक पार्ट कर लिया था। उसका जो दूसरा पार्ट है उसको करने के लिए वी डू नीड सम ऑर्डरिंग। ठीक है। अब ये ऑर्डरिंग क्या होती है? ऑर्डरिंग आप यूं समझ लें कि जैसे रियल नंबर्स हैं। ठीक है। रियल नंबर्स में एवरीबॉडी नोज के 2 जो है वो 5 से छोटा है या 5 जो है वो 2 से बड़ा है। एक ऑर्डर हमने डिफाइन किया हुआ रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड कह लें या उसकी वैल्यू कह लें, वैल्यू के रिस्पेक्ट से। अगर वैल्यू बड़ी होगी एलिमेंट बड़ा है, अगर वैल्यू छोटी होगी तो एलिमेंट जो है वो छोटा है। इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एन स्केयर पे, एन क्यूब पे, एन की पावर 4 पे। एन स्केयर मीन्स कि आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं। एन क्यूब मीन्स कि आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एन 4 एलिमेंट्स का वेक्टर, और एन की पावर एन इस मीन्स के एन एलिमेंट्स का वेक्टर। ओके, वेयर एन इज आई एम टॉकिंग अबाउट एन जो आपके पास नेचुरल नंबर है। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ऑन एन रेज टू पावर एन, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डरिंग ऑन एन। अब एन के ऊपर जो ऑर्डरिंग है वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने रियल नंबर्स के ऊपर बताया है, रियल नंबर पर भी वही ऑर्डरिंग है कि हम उसकी मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं, उसकी वैल्यू देख रहे होते हैं। अगर वैल्यू बड़ी है तो एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से। हम दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर इन सिंपल वे, उनकी मैग्नीट्यूड को देखते हुए, उनकी वैल्यू को देखते हुए। ठीक है। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर एन स्केयर ओनली। एन स्केयर मीन्स कि अब आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, दो एलिमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है। तो फिर हम दो एलिमेंट्स के दरमियान में कैसे डिसाइड करेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा है या वाइस वर्सा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो एलिमेंट दिए जा रहे हैं, एक एलिमेंट है 2 5 और दूसरा एलिमेंट है 3 4। ठीक है। तो 2 5 बड़ा है 3 4 से, या कि 3 4 बड़ा है 2 5 से, कैसे डिसाइड करें? ठीक है। तो मतलब अगर सिंपल नंबर होता तो नंबर का तो हमें पता था कि अगर हम सिर्फ सिंपल 2 और 3 को कंपेयर करें तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड अगर 5 और 4 को कंपेयर करें तो 5 4 से जो है वो बड़ा है। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं तो हमें वी डू नीड सम रूल। ठीक है, कि हमें एक रूल चाहिए जिस रूल के रिस्पेक्ट से हम देखें कि दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट बड़ा है। एक ऐसा रूल जो सबके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो सके। ठीक है। और ना सिर्फ सब पे बल्कि जितने भी आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे एन स्केयर के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, उन सब को बता सके कि कोई भी आपको दो एलिमेंट दिए जाएं और आपको पता लग जाए कि उनमें से कौन सा एलिमेंट बड़ा है दूसरे से। ठीक है। वी डू नीड सच काइंड ऑफ रूल्स। तो ये जो रूल होता है जिसमें हम एलिमेंट्स के दरमियान उनकी ऑर्डरिंग डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको हम डिफरेंट ऑर्डरिंग का नाम देते हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हम एन स्केयर की ऑर्डरिंग की, या इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एन क्यूब में एंड सो ऑन। ठीक है। एन स्केयर में जनरल हम कह सकते हैं ओके A1 A2 गिवन है आपको, तो उसमें से B1 B2 उससे जो है वो A1 A2 बड़ा होगा B1 B2 से, या B1 B2 जो है वो बड़ा होगा A1 A2 से। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एन क्यूब की बात करूं, फॉर एग्जांपल 2 5 1 एक एलिमेंट है एन क्यूब के अंदर। ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है 3 4 2। तो क्या 3 2 5 1 बड़ा है 3 4 2 से, या 3 4 2 बड़ा है 2 5 1 से? ठीक है। सो वी डू नीड सम रूल। हम अभी उस रूल को देखते हैं कि वो रूल हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह जैसे कि एन के ऊपर ऑर्डरिंग हमें पता है, एन स्क्वायर की हमने फाइंड आउट करनी है, एन क्यूब की हमने फाइंड आउट करनी है, एंड सो ऑन एन की पावर एन की हमने ऑर्डरिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसी ऑर्डरिंग को देखते हैं। एक अच्छा, देयर आर मेनी काइंड ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डरिंग जो होती है वो होती है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग वही है जो कि आप अगर डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी में आपको पता है आपने किसी वर्ड को फाइंड आउट करना है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो वर्ड्स आएंगे वो होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। फिर बी वाले, फिर सी वाले, और इसी तरह विद इन ए भी। ए के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो पहले हम ए वाला, ए के साथ ए मिल रहा है, ए के साथ बी मिल रहा है, ए के साथ सी मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। वो जो ऑर्डरिंग आपको डिक्शनरी के अंदर मिल रही होती है जिसमें हम ए को पहले समझ लेते हैं कि ए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर बी वाले देखेंगे, फिर सी वाले देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ठीक है। लेकिन अभी इस लेक्चर में या इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं उस वीडियो के अंदर हम रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है। उसको डिफाइन करते हैं, और ये जो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग हमने डिफाइन करनी है वो हमने डिफाइन करनी है एन की पावर आर के ऊपर। ठीक है। एन की पावर आर के हम दो एलिमेंट लेते हैं। पहला एलिमेंट है A1 से लेके AR तक, ये आर टुपल है। आर टुपल मीन्स कि इसके अंदर आर एंट्रीज हैं। देन दूसरा एलिमेंट जो है वो है B1 से लेके BR तक, उसमें भी आर एंट्रीज हैं। ठीक है। हम डिफाइन ये करते हैं कि A1
से लेकर ए आर तक जो है ये एलिमेंट बड़ा होगा किससे, B1 से लेके बी आर तक, ठीक है। अगर डिफाइन कर रहे हैं कब बड़ा होगा, इफ द राइट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 सो ऑन AR माइनस BR इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस राइट मोस्ट एंट्री की, यानी कि जो आपका राइट साइड से आप देखो, राइट साइड से अगर एंट्री जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब राइट साइड से जो एंट्री है नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो B जो है ये B बड़ा है, BR बड़ा है इस AR से, ठीक है। मतलब हो सकता है कि BR AR के बराबर हो तो वो एंट्री 0 हो जाएगी। दूसरे में हो सकता है कि BR माइनस 1 जो है वो BR माइनस 2 से बड़ा हो तो वो एंट्री आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। तो फर्स्ट जो आपके पास नॉन जीरो एंट्रीज के बराबर होने के बाद, अगर पहले 2-3 एंट्रीज बराबर हैं या ज्यादा एलिमेंट्स भी बराबर हैं तो उसको हम देखेंगे। जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी उसको देखेंगे। अगर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री में ये वाला फैक्टर यानी कि जो B वाला फैक्टर है वो अगर बड़ा होगा AI से, तभी एंट्रीज आपके पास नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि आप कर रहे हो A माइनस BR की फॉर्म में, AI माइनस BI की फॉर्म में। अगर AI जो है वो BI से छोटा होगा तब वैल्यू आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि अब रिवर्स लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि तब हम ये कहेंगे कि ये A वाला एलिमेंट जो है ये बड़ा है किससे, BI वाले के एलिमेंट्स के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज है कि आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो B की है वो बड़ी होगी A से, तो तब हम ये कहेंगे कि A जो है वो बड़ा है B से। A वाली एंट्रीज में बड़ी है B वाली एंट्री से। इट इज रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग एंड इट इज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑन NR। अब टोटल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि आपके पास NR में से आप कोई भी एलिमेंट, कोई से भी 2 एलिमेंट लो, उनके दरमियान ही ऑर्डरिंग डिफाइंड है। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट NR के अंदर नहीं होगा जिनको हम आपस में कंपेयर ना कर सकें, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट लो NR में से, कोई से भी पेयर ऑफ एलिमेंट लो, उनके दरमियान इस ऑर्डरिंग के रूल से आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। डेफिनेशन वही है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री राइट साइड से देखनी है। अगर वो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का मतलब ये है कि दूसरा एलिमेंट जो है उससे बड़ा हो जाए, ठीक है। हम एग्जांपल्स करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल दिस 3-4 इज ग्रेटर देन 2-5। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना, ग्रेटर देन के बाद नीचे छोटा सा लिखा हुआ है R लेक्स, ठीक है। ये नोटेशन है कि ये हम जो ऑर्डरिंग कर रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू हम रिवर्स लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग में देखें तो भी इन दैट केस लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग में भी यही रिलेशन होल्ड करेगा कि 3-4 जो होगा वो बड़ा होगा 2-5 से। लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग हम फिर कभी और उसमें देखेंगे। इसमें सिर्फ हम रिवर्स को देख रहे हैं तो उस एस्पेक्ट से ये रिवर्स से बड़ा है। कैसे है कि अब हम इसमें रिवर्स लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग में राइट साइड से देख रहे हैं। अब राइट साइड से आपको नजर आ रहा है कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। राइट साइड से जो आपके पास आ रहा है 5 जो है 4 से बड़ा है। तब हम इसको क्या करेंगे, आप A-5 की फॉर्म में, इसको जब A-B की फॉर्म में लिखेंगे आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो उसकी नेगेटिव आ जाएगी। जैसे कि 3-2 4-5 सो दैट इज इक्वल टू 1-1। अब राइट साइड से फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि 3-4 जो है वो बड़ा है 2-5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें मतलब इसी को हम एक और एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। ये तो हमने डिफाइन कर दिया ना कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो राइट साइड से वो नेगेटिव है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसको हम ऐसे पढ़ें 2-5 इज लेस देन 3-4। तब अगर मैं वही सम लूं, यानी कौन सा सम, AI माइनस BI की फॉर्म में, उस केस में क्या करेंगे कि राइट साइड से आपके पास एंट्री जो है पॉजिटिव आ रही, मतलब ये उससे उल्टा है। जस्ट मतलब नेगेटिव आएगा तब हम कहेंगे दूसरी वाली एंट्री बड़ी है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे वही एंट्री उससे बड़ी है। जैसे ये 2-5 है, 2-5 के बारे में बता दिया कि 3-4 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2-4। मतलब नेगेटिव आ जाए तो वो हमने मतलब करना यही है कि जिस साइड से, राइट साइड से अगर एलिमेंट बड़ा आ रहा है ना, ठीक है, अगर राइट साइड से आपका एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, तो उस एंट्री ने छोटा हो जाना है उससे। मतलब AI उसको हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं उसमें n³ में, ठीक है। n³ के अंदर एलिमेंट है 3, 2, 1, 4, 9, 2। अब अगेन राइट साइड से एंट्री कौन सी है, बड़ी है, 2 है। अगर राइट साइड से एंट्री बड़ी है इसका मतलब ये एलिमेंट आपका जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। इसको अगर हम डिफरेंस से भी देखेंगे, डिफरेंस आपका वही राइट साइड से आपको नेगेटिव, उसका डिफरेंस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री राइट साइड से जो आपको वो नेगेटिव नजर आ रही है, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल 3, 4, 5 एंड 5, 3, 3। अगेन लेफ्ट साइड, हमने राइट साइड से देखा 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब वो पूरी एंट्री आपकी जो है वो बड़ी हो गई, ठीक है। उससे जब डिफरेंस लेंगे वो राइट साइड से ऑब्वियसली इस केस में पॉजिटिव ही आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है एक और थोड़ी सी एक्सटेंडेड एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं कि ये एग्जांपल जो है एक्चुअली हमने यूज करनी है थ्योरम के प्रूफ में।
ये थ्योरम के प्रूफ के अंदर हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें गिवन सेट होगा और उस सेट को हम रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखेंगे। ठीक है, मैंने डिसेंडिंग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हम पहले सबसे पहले जो है वो आपके पास बड़ी एलिमेंट्री लिखेंगे, उससे बाद छोटी, उसके बाद उससे छोटी एंड सो ऑन। ठीक है, सेट देखते हैं, सेट क्या है, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1। ठीक है, ये सेट है। इस सेट को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आना चाहिए? सबसे पहला एलिमेंट अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तभी वो मैं उसको लिखूंगा। अब सबसे बड़ा एलिमेंट होने का मतलब ये है कि राइट साइड से जिसकी एंट्री सबसे छोटी है, अब वो सब राइट साइड से अगर देखा जाए, एक तो कैंडिडेट इसमें है 3 2 1, इसमें ये 1 सबसे छोटा है। दूसरा कैंडिडेट इसमें आपको नजर आ रहा है 2 3 1। ठीक है, अब ये 1 और इसका 1 ये तो बराबर है। अब क्वेश्चन ये कि इन दोनों में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2। इस तरफ 2 है और इस तरफ 3 है, इसका मतलब ये एलिमेंट 2, इसकी वैल्यू छोटी है, तो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में ये एलिमेंट सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कैंडिडेट जो है दैट इज 3 2 1। अब 3 2 1 के बाद ऑब्वियसली आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 2 3 1, क्योंकि 1 और 1 ये बराबर है, उसमें से ये 3 आपके पास ये एलिमेंट आ गया है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह ये वो एलिमेंट जो 1 पे खत्म हो रहे हैं उनके दरमियान ये ऑर्डर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो है जिसमें आपके पास राइट मोस्ट एलिमेंट जो वैल्यू है वो 2 पड़ी हुई है, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 के दरमियान में 2 आ जाएगा, पहले हमने 2 को डील करना है। अब 2 वाली आपके पास एक तो ये 1 3 2 है और दूसरा एलिमेंट आपके पास 3 वाला 3 1 2 है। इसका मतलब फर्स्ट राइट एंट्री जो है वो दोनों की बराबर है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सी है, वो है 1 और 3। और 1 और 3 में 1 छोटा है, लेकिन 1 छोटा होने की वजह से ये एलिमेंट जो है वो रिवर्स में बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज 3 1 2। ठीक है, और देन ऑब्वियसली नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 3 2 आ गया। और लास्ट में आपके पास वो एंट्री जो 3 पे खत्म हो रही है, 3 पे कौन कौन सी है कि 1 2 3 3 पे खत्म हो रही है, और दूसरी एंट्री जो है वो 2 1 3 3 पे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इसकी 1 और 2 है, 2 में ये 1 छोटी एलिमेंट है, तो रिवर्स में ये एलिमेंट बड़ा हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 1 3 और उससे नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 2 3। तो इस तरह हमने ये जो सेट था उस सेट को रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये टोटल ऑर्डर है, मतलब आपको कोई भी सेट दिया जाएगा उस सेट के साथ आप ये ऑर्डरिंग इस फॉर्म में उस सेट को इस ऑर्डरिंग में लिख सकते हैं। इट इज अ टोटल ऑर्डरिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास जो है वो जो सेट है उसमें अगेन 6 एलिमेंट्स हैं, और ये 3 2 6 1 6 2 9 11 3 4 7 1 5 6 3 एंड आपके पास 4 4 लिखा हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट वो आना चाहिए जिसकी राइट से एंट्री छोटी है, और वो एक ही एलिमेंट है, वो है 4 7 1। तो 4 7 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट, एंड 4 7 1 के बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो उसके बाद ये 2 वाला एलिमेंट है, दैट इज 1 6 2। ठीक है, देन आपके पास 2 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 3 वाली 2 एलिमेंट्स, एक ये 3 वाला ये एलिमेंट है और एक 3 वाला ये एलिमेंट है जो कि राइट साइड पे 3 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास एक 6 है और दूसरे आपके पास 11 है। ठीक है, 6 छोटी वैल्यू है, रिवर्स में ये इससे नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाएगा, सो इट इज 5 6 3। ठीक है, एंड देन आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो डेफिनेटली वो आपके पास 9 11 3 आ गया है। अब उसके बाद 3 वाली एंट्रीज खत्म हो गई, 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3 से अगली वैल्यू क्या आ रही है, तो आपके पास एक एलिमेंट ये 6 वाला पड़ा हुआ है और एक एलिमेंट आपके पास ये 4 वाला पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू जो है वो 4 वाली आएगी, दैट इज 4 4 4, एंड देन ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट आपका 3 2 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस सेट को भी रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिख दिया है, डिसेंडिंग वे में, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले और एंड देन सो ऑन। ठीक है, अब एग्जांपल एक N4 में, N4 के अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं दैट इज 5 3 2 4 1 4 3 6 2 3 5 6 6 1 2 3 3 4 5 1 एंड देन यू हैव दिस 1 1 1। ओके, अगेन सबसे फर्स्ट वैल्यू आपके पास राइट साइड से जहां पे 1 आ रहा है, तो आपके पास ये 1 वाली 2 वैल्यूज हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 1 है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 2 वैल्यूज हैं जो 1 पे खत्म हो रही हैं, फर्स्ट एंट्री दोनों की बराबर है। नेक्स्ट में ये इसमें नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि ये 1 1 1 वाली वैल्यू जो है वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ से 1 1 1 से स्टार्ट करते हैं, देन नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 3 4 5 1। नेक्स्ट वैल्यू जो है उसके बाद 1 के बाद एक आपके पास 4 है 6 है 6 है 3 है। मैं राइट साइड से वैल्यू देख रहा हूँ, सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी उस 1 के बाद वो 3 वाली, एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 6 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 वाली भी एक ही वैल्यू है, ये 3 5 3 2 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 वाली 2 एंट्रीज हैं, 6 वाली 2 एंट्रीज में ये 6 आपस में सेम है, उसके बाद यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिवर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से वैल्यूज देखनी है, लेफ्ट साइड से जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उसको हम केयर नहीं करेंगे, सिर्फ राइट साइड से हमने इसको चेक करना है।
ये 5 और 3, ठीक है, 3 ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये इसके बाद ये 1 4 3 6 आ जाएगा, एंड देन फाइनली 2 3 5 6 आ जाएगा। तो इस तरह इसको भी हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में इस सेट को भी लिख दिया। ठीक है, अब हम मतलब इस सारी प्रैक्टिस करने का मतलब बेसिकली ये था ताकि आपको अगर कोई गिवन सेट दिया गया हो उस सेट को आप रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिख सकें, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी पार्ट को हमने यूज करना है क्रुस्कल-कटोना थ्योरम के सेकंड पार्ट के अंदर। उसमें बेसिकली आपको सेट दिए होंगे, उन सेट को आपने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखना है, देन उसका प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।